जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटेलेक्चुअल प्राणी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने वाले ऐतिहासिक फैसले को 5 अगस्त को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 365 दिनों में कश्मीर की दिशा और दशा में क्या बदलाव आया है, इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। इससे पहले आर्टिकल 370 के बारे में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि धारा 370 क्या थी। स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर को भारत संघ में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान समर्थित कबीलाइयों ने उस पर आक्रमण कर दिया। उस समय कश्मीर में राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे। उन्होंने कश्मीर के भारत में विलय का प्रस्ताव रखा। तब इतना समय नहीं था कि कश्मीर का भारत में विलय करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जा सके। हालात को देखते हुए गोपालास्वामी आयंगर ने संघीय संविधान सभा में धारा 306A, जो बाद में धारा 370 बनी, का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस तरह जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग अधिकार मिल गए। तो आइए जानते हैं क्या थे वे अधिकार। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता और अलग झंडे का प्रावधान था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 लागू नहीं होता था। वहाँ अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं था। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। वहाँ RTI लागू नहीं होती थी तथा जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए था। ये सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में पहले लागू होते थे, लेकिन धारा 370 की समाप्ति के साथ ये सारे प्रावधान समाप्त हो चुके हैं। तो आइए बात करते हैं धारा 370 की समाप्ति के बाद 1 वर्ष में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद की घटनाओं में करीब 36% की गिरावट आई है। पिछले साल जनवरी से 15 जुलाई तक घाटी में कुल 188 आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं हुई थीं। वहीं इस साल इसी अवधि में 120 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में ग्रेनेड हमलों में भी कमी आई है। आप इन आंकड़ों को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट की माने तो पिछले साल आतंकी हमलों में कश्मीर के 23 आम नागरिकों और 75 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे। वहीं इस साल 22 आम नागरिक और 35 जवान शहीद हुए हैं। इसके साथ ही आतंकवादी संगठनों में युवाओं की भर्ती और ट्रेनिंग पर भी लगाम लगी है। सुरक्षा एजेंसी की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों की माने तो इसमें 48% तक की कमी आई है। वहीं 30 सालों में ऐसा पहली बार है कि दक्षिण कश्मीर का त्राल आतंक मुक्त हो गया है और ये सब ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हुआ है। इस साल सुरक्षा बलों ने 170 आतंकवादियों को ढेर किया। इसके साथ ही घाटी में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। मारे गए आतंकियों में सबसे अधिक 50 से ज्यादा आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, लश्कर का कमांडर और जैश के कमांडर भी मारे गए हैं। इसके अलावा 22 आतंकी और करीब उनके 300 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। धारा 370 के समाप्त होने से जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया हो चुका है, लेकिन अभी आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सरकार को इस दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में उचित इंटरनेट सेवाओं की बहाली करे, साथ ही युवाओं के लिए बेहतर रोजगार का प्रबंधन करे तथा जम्मू कश्मीर में आम जनजीवन को बाधित करने वाले समस्त पाबंदियों को भी सरकार को हटाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।